Hello everybody, good evening. Welcome to the world of future. I am Vansh Verma. So guys, पिछले वीडियो में हमने आपकी क्लास 9th इंग्लिश बी बुक का जो हमारा सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकंड द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान वो हमने पूरा किया था। सो गाइस कल हमने 4th पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम आपका फुल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे गाइस। तो गाइस जिसने हमारा अगर पार्ट 1 द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का पार्ट 1 नहीं देखा है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे से बच्चे ने म्यूजिक को अपनी अर्ली लाइफ में ले लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sanai. 3 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान की मम्मी उन्हें अपने मामा जी के घर बनारस में ले गई थी। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the Sanai. जब उनके मामा जी सहनाई बजा रहे थे बिस्मिल्लाह खान अट्रैक्ट होकर आकर्षित होकर उन्हें देख रहे थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। बहुत जल्द बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श को अकम्पेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वो रोज़ विष्णु टेम्पल बनारस में जाया करते थे जहाँ पर वो सहनाई बजाया करते थे। Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. बहुत ही प्यारी लाइन है। ये वर्ड जो कैप्टिवेटेड लिखा है इसका मीनिंग है टू बी चार्म्ड, यानी कि मोहित होकर। जब अली बख्श उनके बिस्मिल्लाह खान के मामा जी जब सहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह उन्हें मोहित होकर बहुत ही लंबे समय तक बिना रुके देखते रहते थे। ऑन एंड ये बहुत ही प्यारा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बहुत लंबे समय तक बिना रुके। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने सहनाई बजाने के लेसन्स लेना स्टार्ट कर दिए और पूरे दिन वो सहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. बहुत सालों तक बिस्मिल्लाह बालाजी और मांगलेमया के मंदिर जाते थे और ये गंगा नदी उन्हें के अप्रेंटाइज वर्ड का मीनिंग होता है टू लर्न, यानी कि सीखने। यानी कि गंगा नदी उनके सीखने की फेवरेट जगह बन गई थी जहाँ पर वो अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। गंगा का बहता पानी उन्हें इंस्पायर करता था बिना तैयारी किए गीत गाने में और राग इन्वेंट करने में, जो पहले के टाइम पर बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। At the end of the recital, Ustad Vyas Khan patted the young boys back and said, "Work hard and you shall make it." म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के एंड में उस्ताद व्यास खान ने बिस्मिल्लाह की पीठ थपथपाई और कहा, "वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट." मेहनत करो और तुम अच्छा करोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break.
ईयर 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ही सून बिकेम एन ओपन हर्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। बहुत जल्द बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर के रूप में सुने जाने लगे। When Indian gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली, तब बिस्मिल्लाह खान ने नेशन को शहनाई बजाकर स्वागत करने वाले फर्स्ट इंडियन बने। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. लाल किले से बिस्मिल्लाह खान ने राग कफी गाकर अपने श्रोताओं का दिल उड़ेल दिया, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दी भारत और विदेश में। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहाँ पर किंग जाहिर शाह उन्हें सो टेकन इन बाय, बहुत ही प्यारा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, अट्रैक्टेड और चार्म यानी कि आकर्षण, यानी कि वो उनसे आकर्षित होकर उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट और बाकी के सोविनियर दिए। ये सोविनियर वर्ड हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका मतलब है थिंग्स गिवन इन अ मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवन, यानी एक यादगार उपहार की तौर से उन्हें ये गिफ्ट दिया गया था उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से सिर्फ यह अफगानिस्तान के राजा ही नहीं इम्प्रेस थे, बाकी भी थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named the film after the instrument called Gunj Uthi Sehnai. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक एक फेस्टिवल पर सुनने के बाद वो उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्हें उस सहनाई के नाम पर एक मूवी भी बना दी, गूंज उठी सहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. फिल्म हिट गई थी और बिस्मिल्लाह खान की जो बेस्ट कंपोजिशन में से एक थी। दिल का खिलौना है टूट गया, ये मतलब पूरे राष्ट्र में एक चार्ट बस्टर यानी कि एक रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ ये वाला गाना। दोस्तों, ये दिल का खिलौना है टूट गया बहुत ही अच्छा गाना है। ये गाना अगर आपने नहीं सुना हो तो वीडियो ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पर सर्च कर लेना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइट वर्ल्ड, दोस्तों यहाँ पे सेल्यूलाइट का मीनिंग है ओल्ड फैशन वेज ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, यानी कि जो पहले ब्लैक एंड वाइट में जो मूवीज़ बनती थी, पुराने ज़माने की मूवीज़ के बारे में इसका मीनिंग है सेल्यूलाइट वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान्स venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apna। वेंचर का मीनिंग है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, यानी कि प्रोजेक्ट जिसमें खतरा हो। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म वर्ल्ड मतलब कि सिर्फ उनकी रिस्क वाली मूवी सिर्फ दो थी, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास की वेंचर सनाधि अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो बोल रहे कि मैं
मेरे को पसंद नहीं है, मैं ये नहीं आ सकता है आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर यानी कि ये चकाचौंध फिल्मों की दुनिया में। ये उन्होंने ये बात बल देकर बोली। मतलब कि बिस्मिल्लाह खान को फिल्मों की दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये उनके लिए सिर्फ एक चकाचौंध और खुद को बढ़िया तरीके से दर्शाने का तरीका था। ये चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी। Awards and recognition came thick and fast. Here recognition means popularity, पहचान। बिस्मिल्लाह खान को इतने सारे इनाम मिले कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत स्पीड से बढ़ने लगी। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. So guys, here prestigious means respected. यहाँ पे prestigious क्या means है respected. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें यूएसए के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. बिस्मिल्लाह खान ने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कैनेस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So well known बिस्मिल्लाह खान इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम से रखा गया। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred, meaning given usually an award or a degree. बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि द भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and with his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने coveted means much desired. उन्होंने coveted award उनकी चेस्ट पर आराम करता हुआ उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरी हुई उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को संगीत सिखाइए। यही हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, बल्कि वेस्ट भी हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आ रहा है। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for student office once wanted him to head. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. बल्कि पूरी दुनिया घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान को खान साहब पुकारा जाता था। उनके लिए दुनिया के मोस्ट वंडरफुल टाउन्स बनारस और डमराव है। A student office once wanted him to head a Sahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. बिस्मिल्लाह खान के एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, बिस्मिल्लाह खान का स्टूडेंट चाहता था कि वो यूएसए में ही शहनाई स्कूल खोले
और स्टूडेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देंगे मंदिर बनाकर। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao." बाद में उन्हें यह स्मरण आया कि उन्होंने कहा था कि इसलिए मुझे जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ मैं हमेशा बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ मैं डुमराव की यूनिक मथा को मिस करता हूँ। शेखर गुप्ता, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? जब विभाजन हुआ, क्या आप और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने का विषय में क्यों नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान, God forbid me leave Banaras, never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. अल्लाह मुझे माफ़ करे, बनारस छोड़ दूँ? कभी नहीं। मैं एक बार पाकिस्तान गया। मैंने बॉर्डर पार किया यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ। मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक रहा। मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार तथा भारतीयों को सलाम अलैकुम किया। मैं खूब हंसा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of rich cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning of the Kashi Vishwanath temple. Devote. So guys, यहाँ पे आपके डिवोट का मीनिंग है बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉस, फॉलोइंग इट प्रैक्टिस। मतलब कि किसी रिलीजन में स्ट्रांगली विश्वास करना और उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक समृद्ध भारतीय संस्कृति का। एक व्यक्ति बिना प्रयास के स्वीकार करता है कि एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाना पसंद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में हो गया था एक लंबी बीमारी के कारण। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनका राजकीय संस्कार किया गया था। भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। So guys, today we have completed the full chapter, the Sahnai of Bismillah Khan. So guys, in next video, I will be sharing the extra question answers of this chapter. So guys, okay, bye bye. Thank you for watching this video. Adios.